रूसी सीमा के पास क्या अमेरिका परमाणु बम तैनात कर सकता है? आखिर पुतिन की धमकी पर पोलैंड ने क्यों कर दिया है ये बड़ा ऐलान? वहीं बाइडेन ने कहा है कि क्यूबा संकट एक बार फिर से आ गया है और पुतिन को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। जानेंगे रूस यूक्रेन की लड़ाई अब कैसे भयानक होती जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के खिलाफ उतरा भारत। अचानक से भारत ने ऐसा क्यों किया? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को कह दिया था कि हम हर तरीके का उपाय कर लेंगे इस युद्ध के लिए और हर तरीके में हर चीज आती है। इसको लेकर कान खड़े हो गए अमेरिका के भी। अब यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समारोह में ये कह दिया अपने भाषण के दौरान कि पुतिन जो कह रहे हैं वो धमकी हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ पुतिन को बहुत अच्छी तरह से उनकी धमकी मजाक नहीं है। 1962 का जिक्र किया जो बाइडेन ने और कहा 1962 वाला कांड एक बार फिर से होने के कगार पर है और जैसे उस समय परमाणु तबाही का एक बड़ा खतरा था वैसा ही खतरा इस समय दिखाई दे रहा है। पुतिन अब इस्तेमाल कर सकते हैं परमाणु बमों को भी और इसके लिए जब न्यूक्लियर ट्रेन दौड़ी यूक्रेन की सीमा के पास तब और भी ज्यादा हलचल सी मच गई है। बाइडेन का कहना है कि जब वो परमाणु हथियार या जैविक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे होते हैं। पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बेहद अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या था ये क्यूबा संकट? तो जान लीजिए, अमेरिका के पास में ये छोटा सा देश है क्यूबा। हालांकि ये एक छोटा द्वीप ही है। उन दिनों 1962 के समय अमेरिका ने सोवियत संघ को तबाह करने के लिए तुर्की के पास तैनात कर दिया था मिसाइल और ये मिसाइलें थी परमाणु मिसाइलें। जैसे ही सोवियत संघ को इस बात की खबर हुई कि यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है, वैसे ही सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें भेजनी शुरू कर दी और क्यूबा में मिसाइलों को तैनात भी कर दिया। अचानक से अमेरिका का टोही विमान वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात हैं। जब उसे ये दिखा तो समझ में आ गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि क्यूबा और अमेरिका के बीच फासला बहुत कम है और ऐसे में भीषण तबाही मचा सकता है सोवियत संघ अमेरिका के अंदर। अमेरिका डर गया। अमेरिका ने तुरंत रूस के सामने शांति समझौता भेजा और उस समय के यूएसएसआर ने तब ये शर्त रखी कि आप तुर्की से मिसाइल हटाओ, क्यूबा पर हमला नहीं करोगे, तभी हम यहाँ से अपनी मिसाइलों को हटाएंगे। और तब अमेरिका को इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अमेरिका की सांसें रुक गई थी और इसी मोमेंट का, इसी क्षण का जिक्र कर रहे थे बाइडेन अपने भाषण में कि 1962 के बाद ये फिर से एक ऐसा मोमेंट आ गया है। हालांकि पोलैंड यहाँ पे आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। पोलैंड ने ये कहा है कि जिस तरीके से रूस परमाणु बमों का जखीरा अब तैनात कर रहा है, उसी तरीके से हम भी, पोलैंड भी अमेरिका को पूरी छूट दे रहा है कि यहाँ परमाणु मिसाइलों की तैनाती करे, परमाणु बम यहाँ पर तैनात करे। अगर अमेरिका इस जगह पे परमाणु बमों की तैनाती शुरू कर देता है तो आप समझ लीजिए रूस के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। पोलैंड नाटो का मेंबर देश है और ऐसे में रूस के काफी पहुंच जाएगा अमेरिका का परमाणु बम। ऐसा लगता है जैसे दुनिया तबाह होने के लिए एक दूसरे के खिलाफ होती जा रही है और अब ये तबाही कब रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अचानक से इधर के कुछ दिनों में उत्तर कोरिया को लेकर भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दुनिया भर में एक अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं और इस अलग अलग ग्रुप में कई ऐसे ग्रुप बन रहे हैं जिसमें से कुछ भारत के दोस्त भी हैं तो कुछ भारत के दुश्मन भी हैं। उत्तर कोरिया से हमारा पर्सनल किसी तरीके का कोई नाता नहीं है, न तो दुश्मनी का और न तो दोस्ती का, पर उत्तर कोरिया के खिलाफ एक बड़ा सा माहौल बनता जा रहा है और ये माहौल अमेरिका, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया
के बीच की लड़ाई को तेज कर रहा है। अब हाल ही में देखने को मिला कि जब दक्षिण कोरिया गई थी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, तब बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था उत्तर कोरिया ने। फिर उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइलों को परीक्षण किया। जापान में वाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया, ट्रेनों को रोक दिया गया। स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि कहीं जंग न हो जाए। हालांकि ये सब देखते हुए जापान ने भी अपने रक्षा बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया की तरफ अब अमेरिका ने भेज दिया है अपने युद्धपोतों को। मतलब इस पूरे इलाके में टेंशन वाले हालात पैदा हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया ये दावा करता है कि वो अमेरिका तक मार कर सकता है। 10 महीने के अंदर उत्तर कोरिया ने 40 मिसाइलों को लॉन्च किया है। आपको बता दें, उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपना पहला परमाणु परीक्षण करने को भी तैयार है। इसी कारण अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। युद्धाभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों को जापान की तरफ मारा, 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को। तो वहीं 2 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और उसके साथ मौजूद युद्धपोतों ने मार गिराया। आपको बता दें, इस वक्त यूएसएस रोनाल्ड रीगन अपने कैरियर फ्लीट के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में पहुंच चुका है। लगातार उत्तर कोरिया लंबी लंबी दूरी के मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जापान के ऊपर दागी गई अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का भी परीक्षण हाल ही में किया। हालांकि आपको बता दें, उत्तर कोरिया ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक हो। मतलब अमेरिका को भी खतरा। अब माहौल जहां यहाँ गर्म होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इस मामले में यूएनएससी में भी बहस तेज हो गई और जिसमें भारत ने अपनी तरफ से जो उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किया, इस परीक्षण की निंदा की और कहा कि उत्तर कोरिया जो कर रहा है उससे शांति और सुरक्षा में रुकावट आएगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले क्वाड मीटिंग का भी जो रीड आउट निकाला गया था, उसमें भी भारत ने उत्तर कोरिया के परीक्षणों को गलत माना था। इसे माना जा रहा है कि भारत जापान के साथ खड़ा है और जापान के साथ एकता को भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से भारत ने उत्तर कोरिया का विरोध किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें उत्तर कोरिया के विरोध में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।